हम कॉमन मैनों की एक बड़ी समस्या, वह क्या है? अहम अधर्मम जनामि न च मे निवृत्ति। अहम अधर्मम जनामि न च मे निवृत्ति। अहम धर्मम जनामि न च मे प्रवृत्ति। मैं अधर्म क्या है यह जानता तो हूं, पर मैं इससे बच नहीं पाता। यानी मैं बचने का प्रयास ही नहीं करता। मैं धर्म तो जानता हूं, पर मैं इसमें प्रवृत्त नहीं हो पाता। मैं इसमें रूढ़ नहीं हो पाता। मैं इसमें चल नहीं पाता। तो जीवन को बेहतर बनाया कैसे जाए? मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन में आपका स्वागत। आप बसंत गुरु जी के साथ हैं, जीवन के एक अद्भुत प्रश्न के साथ। जीवन का यह एक ऐसा प्रश्न है जिससे आप और हम सब जीवन काल में उलझते रहते हैं। हम जानते तो हैं कि यह काम अच्छा है, इस काम को करना ही चाहिए, पर होता क्या है, हम उसको अपना नहीं पाते अपने हैबिट में, अपने जीवन में, अपनी आदत में। और हम बहुत से काम को यह भी जानते हैं यह काम सही नहीं है, यह काम मानवता के लिए अच्छी नहीं है, यह काम समाज के लिए अच्छा नहीं है, यह काम किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, यह काम मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, पर मैं उसको धारण नहीं कर पाता कि मुझको नहीं करना चाहिए। मतलब मैं उससे अपने को बचा नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें यह जानते हुए भी कि यह हमारे हित के लिए नहीं है, यह हमारे अनुकूल नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है, और फिर भी हम उसको अपनाए रहते हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते। बंदरिया का बच्चा मर चुका होता है और वह बंदर अपने बच्चे को अपने साथ लिपटाए वह इधर से उधर इस छत से उस छत दौड़ते रहता है। और हम सोचते हैं क्या इस बंदर को इतना भी पता नहीं कि उसका बच्चा मर चुका है, उसको छोड़ देना चाहिए? पर मित्रों यही हाल हम मनुष्यों के साथ होता है। कितनी चीज़ें जो घटनाएं घट चुकी है, जो जीवन का अब पास्ट हो गया है, उसको हम चिपकाए फिरते हैं। उस मृतक शरीर के से ज़्यादा यह घातक होता है ये मृतक यादें, जो गुजर चुका है, जो हो चुका है। अब हम चाह कर के भी अपने उस लाइफ में कहीं कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वह समय गुजर चुका। उस समय में हमसे जो होना था हो गया, लेकिन वह वर्तमान हमारा उसको चिपकाए घूमते रहता है। हम उस बंदर को तो देख लेते हैं कि वह उसका मरा हुआ बच्चा चिपका लिया, लेकिन हम अपने को नहीं देख पाते कि मेरा जीवन का 80% हिस्सा तो उस मरे हुए यादों में, उस मरे हुए जीवन में, वो जो बीत चुका जीवन में हम उसी में बिताते फिरते। हम बड़े बड़े ज्ञान सुनते तो हैं यह सोच करके कि शायद इसको सुनने के बाद मैं कुछ प्रवृत्ति में लग जाऊं, पर सुनते समय तक वाह वाह कहते हैं, तालियां बजाते हैं। मन में होता भी है कि मैं इसको अपना लूँ, धारण कर लूँ। वाह, वाकई ये बड़ी शानदार विचार हैं, वाकई ये बड़े खूबसूरत विचार हैं, ये हमारे लिए अनुकरणीय विचार हैं, हमारा ये धर्म का विचार है। पर जैसे ही सुबह नींद खुल जाता है, फिर हम अपने उन्हीं दैनिक कार्यों में लग जाते हैं, अपने उसी मुर्दा को चिपकाए और अपने उसी अवगुण को लिए फिरते उसी में अपने जीवन की फिर शुरुआत करते हैं और अंत कर लेते हैं। यह एक यक्ष प्रश्न है मित्र। मैं अधिकांश मित्रों से जब मिलता हूँ तो सभी मित्र अकेले में इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं। हो सकता है कि ज्ञान कैमरा स्वीकार ना करे, हो सकता है कि रिकॉर्ड में स्वीकार ना करे, क्योंकि स्वीकार करने में भी बड़ी जिगर की ज़रूरत है। अपने भीतर के वह अवगुणों को स्वीकारे। स्वीकार का मतलब होता है कि कल से अब वह अवगुण आप में नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अभी स्वीकारते हैं और फिर
कुछ समय के बाद उसी अवगुण में धंसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, उसी में जीवन जीते हैं। एक शराबी की तरह, एक शराबी शराब तो पी लेता है और पी करके नालियों में पड़ा रह जाता है। कोई मोहल्ले में उधम कर लेता है, कोई घर में आके तोड़फोड़ कर लेता है, कोई चुपचाप सो जाता है। तरह तरह की हमारे लोग होते हैं। और वो दूसरा दिन सुबह उठ करके यह जरूर सोचता है कि नहीं यार, यह तो बुरी बात है, हमें नहीं पीना चाहिए था, हमें नहीं पीना चाहिए था। और वो अपने उस दुर्गुण को धिक्कारता भी है और सद्गुण को याद भी करता है। पर फिर से क्या बात हो जाता है कि शाम ढले, दोस्तों से मुलाकात हुआ और फिर वो जाम छलकने लगा और फिर वही अपनी दुर्गति में हम आने लग जाते हैं। अमूमन लाइफ का यही स्थिति है कि जब हम कोई ज्ञान की बात सुनते हैं, कोई हम धर्म की बात सुनते हैं, जब अपने कोई पुरोहित से मिलते हैं, कोई पंडित से मिलते हैं, कोई जानकार से मिलते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम सुनते हैं, तो हमारे मन में बात उमंग उठती तो है, तरंगे उठती तो है, पर वो तरंग हमारे जीवन में आ नहीं पाता। तो मित्रों, ऐसे क्या किया जाए कि मेरा जीवन बेहतर हो जाए? कभी आप भी सोचे होंगे और हमारे ढेर सारे दोस्त इस बात को सोचते हैं कि क्या बताया जाए कि इस ज़िंदगी में हम चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, हम उस दलदल में चले जाते हैं, हम उस दुर्बुद्धि के वशीभूत हो जाते हैं। वह दुर्गुण हमें क्यों इतना प्रीतिकर लग जाता है? क्यों हम परिवर्तन से डरते हैं? ऐसे क्या बात हो जाता है कि मैं तो चाहा नहीं था कभी जीवन में इस तरह से करना, लेकिन हो गया। मित्रों, आप देखते होंगे बचपन से ही आपको कोई मोह सिखाता नहीं है, वो प्रकृति में आपका है, वो आ जाता है। कोई आपको क्रोध सिखाता नहीं है, वो आपके प्रकृति में है, आप उसमें ढल जाते हैं। कोई लोभ आपको सिखाता नहीं है, आपके भीतर जो मांग उठता है और आप उसमें बह जाते हैं। वासना आपको कोई सिखाता नहीं है, आपके भीतर जो मांग उठती है और आप उसमें बह जाते हैं। क्यों? ये आपको नैसर्गिक रूप से पहले से ही मिला हुआ है, बस उसका स्वरूप आपको समझना था। फिर हम क्या करते हैं? ये लोभ है, यार मुझसे मैंने झूठ बोल दिया। फिर हम झूठ बोलने का बात बात में, घरों में, परिवार में, हर काम में, छोटी छोटी चीज़ों में हम ऐसे मजाकिया के तौर पे झूठ को ऐसे ओढ़ लेते हैं, बिछा लेते हैं और लपेट लेते हैं, रसना बना के पी लेते हैं, जीवन उसको जन्म घुट्टी की तरह पी लेते हैं। जितने भी आप जिसको बुराई कहते हो, वो आपके दैनिक जीवन का वह अस्त्र शस्त्र के रूप में काम करते रहते हैं। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे को माता पिता मज़ा लेते हैं। बच्चा जब झूठ बोलता है पहले, तो उसको सब चटकारा लेके बोलते हैं कि देखो देखो ये कैसा उल्लू हमको बना रहा है, क्या मज़ा, ये देखो किसको भी झूठ बोलना आ गया। जब बच्चा कोई चीज़ में मोहग्रस्त होकर के किसी चीज़ को छीन लेता है, तब कहते हैं देखो ये बच्चा भी अपने सामान के प्रति बड़ी सजग हो गया है। वह उसकी, जब बच्चा कोई क्रोध में भर जाता है तो बोलते हैं देखो देखो कितना इसको गुस्सा आ रहा है, वाह हाँ हाँ कितना गुस्सा आ रहा है। जब बच्चा पहले बार डंडा उठा के मारता है आपको, तो उसकी मार आपको बड़ा प्रीतिकर लग जाता है, उसका झूठ बोलना आपको बड़ा प्रीतिकर लग जाता है, उसका विषय आपको बड़ा प्रीतिकर लग जाता है, उसका जिद आपको बड़ा प्रीतिकर लग जाता है, उसका हठ आपको बड़ा प्रीतिकर लग जाता है। यही जो बचपन से जन्म घुट्टी की तरह अब हमारे वो रग रग में, हमारे ब्लड में, खून में, आदत में, हमारे अवचेतन मन में, हमारे चैतन्य मन में, हमारे मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में, हमारे एक एक ग्रंथियों के पोर पोर ने उसको प्रशिक्षित हो गया है बचपन से। अब आप जिसका हैबिट है, आदत में जो शामिल है, वह नहीं जानता और वह हो जाता है। कैसे? क्योंकि वह तो शामिल है, उसको वो अलग से कहीं से कोई लाता नहीं है। क्रोध बाहर से कहीं वो लाता नहीं है, झूठ कहीं वो बाहर से लाता नहीं है, तमाम चीज़ें वो बाहर से लाता नहीं है, वो है उसके भीतर में, बचपन से आदत पड़ा है, अभ्यास हो गया है और वह अभ्यासवश करते रहते हैं। अब इसको जब हम परिवर्तन करना होता है, तब हमको मेहनत लगता है। पानी को ऊपर से नीचे गिरा दीजिए, कोई मेहनत नहीं लगता। जब ऊर्जा की बहाव नीचे की ओर होता है, पतन की ओर होता है, तब वो तेजी से गिरता है और ज़्यादा शक्ति में गिरता है और ज़्यादा मात्रा में गिरता है। बिना मेहनत किए, बहुत कम मेहनत में ही हमारी जो पतन हो जाता है,
और हम उस पतन में जाते समय कोई ब्रेकर नहीं होता। ब्रेकर होता भी है तो ब्रेकर चकनाचूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस ब्रेकर को मजबूत होना पड़ेगा। जब हम कोई चढ़ाई चढ़ते हैं तब हमारा ये प्रयास होता है, वो तब हम उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है हमको, नहीं हमको चढ़ाई चढ़ना है, तो हम पहाड़ के विपरीत चलते हैं। जब अपने इन गुणों के विपरीत जब चलते हैं तब हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है और बार बार फिर हम नीचे गिर जाते हैं और बार बार हम नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बार में चढ़ाई चढ़ने की हमें इतनी सामर्थ्य होता नहीं है। तब हमको ये लगता है कि अवगुण बड़ा ताकतवर है, न जाने कैसे हो जाते हैं। मित्रों, यदि आप उसको समझ के दृष्टि से देखें, जब आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मौका मिलते ही समझने की कोशिश करो कि अभी आपको ये गुस्सा आ रहा है तो इसकी जड़ में क्या है। आपके भीतर में वासना जगी तो आप उसको समझने की कोशिश करो कि यह वासना अभी जगी कैसे, क्यों जगी, आखिर इस वासना के पीछे मूल उद्देश्य क्या है। आपका लोभ आ जाए तो आप उसको यदि देखने की कोशिश करो दृष्टि से, थोड़ा सा दूर हो करके, लोभी व्यक्ति को देख नहीं, उसमें आप ऐसा सोचना शुरू करोगे कि नहीं मैं इसको अभी तो रख लेता हूँ, ये मेरे बड़े काम की चीज़ है, दुनिया जाए भाड़ में, ये मेरा उपयोगी है, मैं स्वार्थ आ जाता हूँ, सब दुनिया स्वार्थ में। आप इस तरह से यदि तर्क देने शुरू करेंगे तब आपका वह दुर्गुण और बढ़ता हुआ जाएगा। तर्क देना नहीं है, सावधानी इतना ही बरतना है कि कहीं कोई तर्क नहीं देना है, सिर्फ उसको देखने की कोशिश करना है, उसी स्वरूप में देखने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है। यदि हम एक भी अपने इस पतन के मार्ग को देखने की आदी हो गए, हम देखने की हैबिट को शामिल कर लिए, उसको समझने की कोशिश कर लिए, धीरे धीरे से, रोज रोज, नियमित। ऐसा नहीं है कि आज हमने देखा, अब 15 दिन बाद हमको किसी से फिर कोई ज्ञान मिला तो अचानक हमारा उत्तेजना हुआ और फिर हमको आज शौक चलाया, आज हमारा मन हुआ, खूब पूजा पाठ कर लिए, खूब चिंतन मनन किए और खुद उपासना में लग गए। अब बड़े आज हम भक्त हो गए, आज अपने आप को भगवान के सरेंडर कर दिए कि हे भगवान मेरे अंदर ये दुर्गुण है, हे भगवान मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मैं दुर्गुण का खान हूँ, आप मुझको शरण में दीजिए, मेरा दुर्गुण हर लीजिए। तब यही संकट का कारण है। मित्रों, हमारे ऋषि चिंतकों ने, हमारे गुरुओं ने हमें इसके लिए सरल सा उपाय बताया है। क्या उपाय बताया है? यदि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, मन निर्मल हो जाए, तो इसका उपाय सरल है। जब हम इन कार्यों को करते रहते हैं, ये जब हम पतन की ओर नीचे जाते रहते हैं, तब हमारा मन उस पर रस लेना शुरू कर देता है। हमारा मन जैसे उसमें रस लेता है तो पूरा का पूरा हमारे इंद्रिय की जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी हमारी एनर्जिक पावर है, वह उस पर टूट पड़ता है, क्योंकि मन नहीं चला और मन के पीछे सारी शक्तियां चलती हैं। यदि हमारा मन उसी समय एक दृष्टि लगा ले, खुली हुई आँख, यानी होश से भर जाए कि मैं ये जो अभी करने जा रहा हूँ, क्या यह वाकई अभी करने योग्य है? क्या वाकई में इसको ऐसा ही किया जाए? क्या सचमुच में यही है? यदि आप छोटा सा उसमें प्रश्न चिन्ह डाल लो और आपका देखना शुरू करो और समझना शुरू करो। मित्र, जैसे आप देखना और समझना शुरू करते हैं तो मन के पीछे जितनी शक्तियाँ जो चलने वाला है उसका पैर ठिठक जाता है, उसकी कदम रुक जाता है, एक ब्रेक लग जाता है और वह हृदय की ओर मुड़ जाता है। और हृदय में यदि आपका निर्मलता भाव है, यदि आपका हृदय पवित्रता से भरा हुआ है, आपका मन शुद्ध है और हृदय पवित्र है, ये दो ही एक ऐसे मार्ग हैं कि 24 घंटे ये हमको पतन से बचा सकता है। इसमें जरा भी कमजोरी हुआ कि हम ऑटोमेटिक नैसर्गिक फ्लो में फिर हम उधर बह जाते हैं, क्योंकि हम तो उसमें बहते ही रहते हैं, हम बहते ही रहते हैं।
हम दुनिया भर की अध्यात्म की पुस्तकें ना भी पढ़ें, हम बड़ी बड़ी साधनाएं ना भी करें, हम बड़े बड़े कथा प्रवचन ना भी सुने, केवल यदि हम ये दो चीज़ें अपने जीवन में उतार लें, नियमित कर लें, उसको याद कर लें कि अपना हृदय में की शुद्धता बनाए रखें, निर्मलता बनाए रखें, उसकी पवित्रता बनाए रखें, भाव कुभाव ना आए, जो भी भाव आए सुभाव आए, यदि उसके भावों की पर थोड़ा सा होश बना ले और मन में आप शुद्धता बना कर रखें, मन में निष्कपटता बना कर रखें, मन को दर्शक बना कर रखें, मन को उस पर हावी ना होने दें, मन उस पर रस ना ले, मन दर्शक बने, दूर से देखें कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है। आपका दो पर्सनालिटी बन जाएगी, आप एक खुद जो यह शरीर है और आपका वह भीतर का मनुष्य जो आपको बार बार आगाह करते रहता है, देखो ये आपका पतन का रास्ते में जा रहे हो, देखो ये सही नहीं है। वो बार बार बोलते तो है पर उसकी आवाज़ इतनी धीमी होती है कि आपके अंतः चेतना तक वो पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण आपके द्वारा किए गए हर कार्य में ये प्रश्न लग जाता है और आपके जीवन में पट्टा लग जाता है। मित्र, मैंने भी जीवन में बड़े इस तरह के उलझनों में जीवन जिया है, परेशानियों में जीवन जिया है। या आपका जीवन कैसा है मैं तो नहीं जानता, पर यह मेरे भी जीवन का सत्य है कि हम जानते तो हैं कि यह हमें नहीं करना चाहिए, पर न जाने वह कब हो जाता है और हो जाने के बाद मालूम होता है कि अरे यार ये तो होना नहीं चाहिए था। फिर हमें पश्चाताप होता है, फिर ग्लानि होता है। मैंने अपने गुरु के शरण में गया और मेरे गुरु जी ने एक ही चीज़ कहा कि आप उसको देखना शुरू करो, देखो समझो, देखो और समझो, देखो और समझो, ये दो काम, और बो और काटो, ये दो काम। जीवन में ये दो काम कर लो, हृदय को भाव से भर लो कि यहाँ मुझको न तो भाव लाना है, न कुभाव लाना है, न सुभाव लाना है। हृदय को निर्मलता में रहने दीजिए और चित्त को, मन को शुद्धता में रख दीजिए। तो पहला क्या काम है? देखना और समझना। दूसरा क्या काम है? बोना और काटना। आपने देखा कि यह चीज़ें मुझको मैंने किया, हो गया, तो अब क्या करना है कि भाई मुझको एक अच्छा चीज़ आज बीज बो देना चाहिए, बीज बो देना चाहिए। तो जैसे जैसे आपका एक चीज़ खाली होगा, वो जगह खाली होगा, उस जगह पे आप अच्छा चीज़ बोते जाइए। तो एक आपको लगा कि बुराई है, आपके जीवन में बड़ा नुकसान कर रहा है, आपके जीवन को बड़ा तबाह कर रहा है, तो उस बुराई को देखिए, समझिए कि आपके लिए क्या अनिवार्य है, क्यों आपने ऐसा किया, क्या आपसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, किन किन कारणों से हो जाता है, कैसे हो जाता है, कब हो जाता है, और आप उसको क्यों रोक नहीं पाते हो। देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद आप उसको कुछ मत कीजिए, देख लीजिए और उसके जगह में एक अच्छा से गुण को बो दीजिए। जैसे जैसे आपका आंगन में अच्छा गुण बढ़ता जाएगा और बुरे का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपके आंगन में सुगंधी बगरता जाएगा, वैसे वैसे दुर्गंधी कम होता जाएगा। तो इसको आप कभी इसको हटा नहीं सकते, वो आपके जीवन का अंग है। हाँ, जैसे आपका पतन होना शुरू हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, तो पतन वहीं रुक जाएगा। तो जो हो गया है, आप उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप आने वाले समय को बदल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बदल सकते हैं। तो इसको हम सम्यक बोध बोलते हैं। सम्यक बोध और सम्यक दृष्टि यदि आ जाए मित्र, और आपके जीवन में नए चीज़, खुद को रोज़ प्रॉमिस कर लें कि आज मुझको एक छोटा सा ये काम नया कर लेना है, अच्छा कर लेना है, या नया काम नहीं भी करना है तो पुराने ही चीज़ों को आप जो गुण को अपनाए हैं, जो सद्गुण को अपनाए हैं, जरा एक बार उसको भी जांच परख कर लीजिए कि उसमें कहीं जंग तो नहीं लग गया है, कहीं उसमें कोई खराबी तो नहीं आ गया है, कहीं वह ऐसा तो नहीं हो गया है कि पड़े पड़े उसका दुर्गति हो रहा है। उसका आपने सद्गुण अपनाने का काम तो किया था, पर आपने उसका आगे नहीं बढ़ाया। क्या आप उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं? क्या आप उसको खाद पानी दे रहे हैं? क्या आप उसको कुछ दे रहे हैं? तो इसके लिए अध्ययन, स्टडी, जिसको हम बोलते हैं स्वाध्याय। आप रोज़ का रोज़ थोड़ा स्वाध्याय करें, खुद का भी स्वाध्याय करें और हमारे कुछ साहित्यों का स्वाध्याय करें। जो भी आपको ग्रंथ लगता है, जो भी शास्त्र लगता है, जो भी पुस्तकें लगते हैं, जो भी चीज़ें लगते हैं, आप उसको 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालिए और स्वाध्याय कीजिए। स्वाध्याय से आपका चिंतन बढ़ेगा और चिंतन से आपकी जो समझ है वो उभरेगा। और रोज़ को रोज़ आप यदि चिंतन करोगे, रोज़ को रोज़ यदि आप अपनी समझ को देखोगे, तो धीरे धीरे आपका जो चीज़ें हैं, जो समस्या है कि अधर्मम जनामि नच में निवृत्ति,
तो अब आप अधर्म को जानोगे और निवृत्ति में भी लग जाओगे। और आपकी जो दूसरी समस्या है कि धर्मम जनामि नच में प्रवृत्ति, मैं यह जानता हूँ कि यह करने योग्य है पर मैं इसको कर नहीं पाता हूँ। तो आप जब जानोगे यह करने योग्य है तो आप उसको करना भी शुरू करोगे। यह काम एक दिन का नहीं होता है मित्र, ये जीवन के अंग को बनाना पड़ता है। जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, जैसे हम 8 घंटा काम करते हैं, जैसे हम नींद लेते हैं, जैसे हम ये समाज के बारे में काम करते हैं, रचना का काम है, आँख का काम है, हर तरह से सबका काम है, उसी तरह से आपको यह उपासना का कार्य है। आप यदि जीवन का 1 घंटा इस उपासना में लगा दो तो आपका जीवन भला होते होते, आप शुद्ध चित्त होते होते आप उस परम तक पहुंच जाएंगे। आपका वह तपस्या बन जाएगा, आपका वह मोक्ष बन जाएगा। आप फिर वह कर्म करोगे जब कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि तू कर्म कर पर उस पर लिप्त मत हो, तू कर्म कर पर उस पर लिप्त मत हो। तो मित्र, कर्म तो हम सबको करना ही पड़ता है, हम 24 घंटे उस कर्म में लिप्त हो जाते हैं। बस यही हमारी खराबी है, कर्म तो करें पर उस पर लिप्त ना हो। उसका अभ्यास यही तत्वबोध है जो हमने चर्चा की है। आप अपने जीवन में देखिए और रोज़ इसका उपासना करें। इसके लिए 1 घंटे का समय आप अपने लिए जीवन में जरूर उतारें मित्रों। तो अपने जीवन को हम बेहतर कर सकते हैं यदि हम करना शुरू करें तो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सुगंधि से भरा हो। नमस्कार।